नमस्कार। मसाल न्यूज़ के इस खास एपिसोड में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश विदेश के विख्यात लेखकों का कुछ सिलेक्टेड स्टोरी, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि वह हर एक कहानी आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। दोस्तों, इस संदर्भ में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारे देश के विख्यात लेखक, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के कहानियों के साथ। प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार किया जाता है। प्रेमचंद की रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाले पीढ़ियों के साहित्यकारों का मार्गनिर्देशन किया। प्रेमचंद ने ही साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखी। प्रेमचंद की रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है और विश्व साहित्य में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक सामान्य किसान को पूरे उपन्यास का नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की एक दिशा बदल देने जैसा था। उन्होंने जनता का शोषण, दुख, दर्द और उत्पीड़न को बहुत बारीकी से महसूस किया और उसे लिखा। इस कहानी में हम ये बताने जा रहे हैं कि एक पशु और मनुष्य के बीच प्रेम संबंध कितना प्रगाढ़ हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव है, उस गांव में जीवन दास नाम का एक मदारी है और उसकी पत्नी बुधिया। उन दोनों के बीच एक संतान भी है जिसे वो बहुत प्रेम करता है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वह संतान कोई मनुष्य नहीं, कोई बालक नहीं, बल्कि एक जानवर है, यानी एक बंदर है, जिसे उन्होंने प्रेम से और बहुत प्यार से नाम रखा मन्नू। और एक संतान की तरह उसका वो देखभाल करते थे। उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए उन्होंने हर ढंग से बेहतर व्यवस्था कर रखी थी। सोने के लिए चटाई, ओढ़ने के लिए कंबल, झूलने के लिए घर के ही अंदर रस्सी बांध दिया गया था और खाने के लिए कटोरी। जब कटोरी में कोई खाना नहीं देता था तो बंदर खाना तक भी नहीं छूता था। और इस तरह से मन्नू जो है उसके बीच में प्रेम की कड़ी बनकर रह रहा था। बुधिया उसे बहुत प्यार करती थी, एक माँ के समान। कभी कभी धूप में जब बुढ़िया सोती थी, उस समय बंदर यानी मन्नू जाकर के उसके माथे से जुएं भी निकालती थी और बुधिया उसे गाना सुनाती थी। इस तरह से जीवन उन लोगों का बहुत आराम से गुजर रहा था। सुबह सुबह अपने गुजर बसर करने के लिए मदारी जीवनदास निकलता था बंदर को नाश्ता कराकर, और किसी भी गांव में जाकर के, कभी सामने के बाज़ार में जाकर के बंदर का नाच दिखा करके, तरह तरह का खेल दिखा के, जैसे अब जानते हैं कि बंदर कितना नकलची होता है, तरह तरह का खेल दिखाने में माहिर होता है। तो बंदर अपने ढंग से, यानी मन्नू अपने ढंग से बहुत तरह के खेल ऐसे दिखाते थे जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। खेल जब समाप्त हो जाता था तो मन्नू कटोरा लेकर हर एक दर्शक के पास जाते थे और पैसा मांगते थे। जो दर्शक पैसा नहीं देता था वह उनका पैर पकड़ लेते थे और सलाम करते थे और मांगते थे, दे दो भाई कुछ पैसा, पापी पेट का सवाल है। इस तरह से मन्नू को काफ़ी पैसा मिल जाता था और हंसी खुशी वो लोग घर आ जाते थे। एक दिन इसी तरह बाज़ार से लौटने के बाद में जब मन्नू घर के इर्द गिर्द खेलना शुरू किया तो उसके दिमाग में आज कुछ दूसरी बातें उठने लगी। उन्हें लगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हमें फल खिलाते हैं, लेकिन जो मज़ा एक बगीचे में जाके फल खाने का होगा, जो मज़ा बगीचे में झूलने का होगा, ये तो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो कुछ उसका भी आनंद लिया जाए और देखा जाए कि अगल बगल अगर कोई बगीचा है तो चले उधर और आज उसका हम मज़ा लेते हैं। ये खुराफाती दिमाग जो है आज उसका कुछ काम किया, लगा कि नहीं आज ये हम करके रहेंगे। इसके बाद घर से निकला, बहुत सारे घरों के छप्पर से होते हुए वह दूसरे गांव पहुंचा।
वहाँ पहुँचने के बाद उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे के दीवार को फांद करके किसी पेड़ पर चढ़ गया और लगा अपना खेल दिखाने। कुछ फल खाया, कुछ फल खाकर फेंका। इस तरह से उसका कर्म चलता रहा। कभी नींबू, कभी आम, कभी पीपल, कभी लीची, जो मन हो रहा खा रहा है और फेंक भी रहा है। और इतना ही नहीं, खाने के बाद वो डाली को भी ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, जिसके कारण बहुत सारे फल नीचे गिर जा रहे थे। ये देख कर के आसपास के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए और मन्नू को बोलने लगा, मामा मामा, बंदर मामा, कुछ हमें भी फल खिलाओ। इस तरह से बंदर जो उसके तरफ भी फल फेंकना शुरू किया। ये खेल चल ही रहा था कि माली को सुनाई दिया बच्चों का शोरगुल। वह दौड़ करके आया और देखता क्या है कि एक बंदर पेड़ पर चहलकदमी करके तूफान मचाया हुआ बगीचा में। फिर बंदर को भगाने के लिए माली बहुत प्रयास किया, पत्थर मारा, लेकिन जब भी प्रयास करता था मारने के लिए, बंदर दौड़ के नीचे उतरता था और माली पर झपट्टा मारता था और माली डर कर भाग जाता था। जब माली को लगा कि ये बंदर मारने वाला नहीं है तो चलो मालिक को कह दिया जाए, तो दौड़ करके मालिक को कहने गया। उस बगीचे का मालिक एक दरोगा था। जब वो सुना तो काफ़ी गुस्से में आया और अपने साथ एक बंदूक लेके आया। बोला, आज इस बंदर को मैं काम तमाम कर दूंगा। जब वो बगीचे में आया तो बंदर की तरफ देख करके चिल्ला के बोला, अरे वो बंदर, नीचे उतर और भाग यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसे सुनकर बंदर डर गया और वहीं पेड़ के आड़ में छिप गया और डर से वो कांपने लगा। उसे मालूम था और वो सुन रखा था कि बंदूक से चिड़ियों का शिकार किया जाता है, जानवरों का भी शिकार किया जाता है। कहीं आज तो मेरा शिकार नहीं हो जाएगा, ये सोच करके डर के वो पेड़ के ओट में जाके छिप गया। तो दरोगा कुछ रहम आया तो जाकर मालिक को बोला, जाओ उसे पकड़ के ले आओ। मालिक गया, रस्सी से बांध करके उसे नीचे लेके आया। इसके बाद उसे एक खंभे के साथ बांध दिया गया। इसके बाद उसके पहले पिटाई हुई, पिटाई भी ज़बरदस्त हुई। अब मन्नू सोचने लगा, कहाँ हम फंस गए, किस जाल में हम आ गए, क्षणिक सुख के लिए आज हम कहाँ आके फंस गए। अब लगता नहीं कि यहाँ से हम कहीं जा सकेंगे। मेरा मदारी बाबा मुझे खोज रहा होगा, मेरी माँ कटोरा में लेकर के खाना लेकर के घूम रही होगी, मुझे खोज रही होगी। ओह, मैंने क्या कर दिया। अब बंदर को पश्चाताप होने लगा। उधर गांव में मदारी और बुधिया का हालत बहुत ख़राब था। वो बंदर को खोजते खोजते थक चुका था। लेकिन दूसरे दिन फिर उसे पता चला कि दरोगा के पास वो बंदर है। तब मदारी दौड़ करके उस बगीचे में आया और बगीचे के बाद में मालिक के घर पहुंचा। देखा दरोगा के घर में एक खंभे से बंधा हुआ हमारा बंदर है, मन्नू जब देखा कि मदारी आ चुका है तो काफ़ी खुश हुआ और दौड़ करके उसके गोद में छुपना चाहा, लेकिन चूंकि जंजीरों से बंधा था तो आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन मदारी उसके पास पहुंचा, उसे गोद में लिया, पुचकारा। इसके बाद दरोगा से कहा उसने, माए बाप छोड़ दो इस बंदर को, ये मेरा मन्नू है, हम दोनों प्राणी का प्राण इसी में बसता है, इसी के सहारे हमारा घर द्वार भी चल रहा है। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। दरोगा ये सुना तो काफ़ी गुस्से में आया। उसने कहा, तुम जाके देखो बगीचे में ये कितना तबाह किया है, बगीचा को मेरा कितना नुकसान किया है। तुम इसकी पहले भरपाई करो, इसके बाद तुम उसे ले जाना। इसके लिए तुम्हें 10 रुपया देना होगा, 10 रुपया दो और बंदर लेके जाओ। दोस्तों, उस समय किसी के पास 10 रुपया रहना या मिलना बहुत बड़ी बात कहलाया जाता था। 1 रुपया 2 रुपया अगर किसी के पास रहे तो वही बड़ी बात समझा जाता था। उन्होंने बहुत सारे लोगों से जाके प्रार्थना किया, मांगा पैसा उधारी, लेकिन उसे कहीं पैसा उधारी नहीं मिला, ना कोई उसे कर्ज दिया। लाचार होकर के वो अपने घर चले गए। वहाँ बुधिया को जब मालूम हुआ तो मदारी पर गुस्साया और बोला कि नहीं, मैं जाते हूँ, मैं खुद मांग करके लाऊंगी, देखते हैं कैसे वो हमें मन्नू नहीं देता है। वो भी आती है दौड़कर दरोगा के पास, बहुत गिड़गिड़ाती है, रोती है, बोलती हुजूर इसे छोड़ दो, ये नहीं रहेगा तो हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसी के सहारे तो हम लोग जी रहे हैं। लेकिन दरोगा तस से मस नहीं हुआ
अंत में वो दोनों घर चले आए। अब उसका घर वीरान हो चुका था, सन्नाटा के लकीर खींच दी गई थी। उन दोनों का जीवन अब लगने लगा कि अंधकार में है, जीवन निराशा की ओर बढ़ रहा था। इधर मन्नू भी मदारी के बगैर और अपनी माँ बुधिया के बगैर काफ़ी निराश हो चुका था। उसे लगा कि अब मेरी जान जो है छूटने वाली नहीं है, लगता है अब मेरी ज़िंदगी उसके बगैर ही कटेगी। वह वहाँ पर अब रोने लगा। दूसरे दिन अचानक उसके घर में एक और कोई सज्जन आदमी आया, जिसने बंदर को देखा तो पुचकारा। बंदर उसके पास जाकर के उसे प्रणाम किया, नमस्कार किया, सलाम किया। एक्चुअल में वो आदमी एक सर्कस का मैनेजर था। उसे लगा कि अरे बंदर तो कुछ सीखा हुआ है, इसे आगे ले जाते हैं और सर्कस में से काम करवाते हैं, इसके सहारे भी हमें पैसा कमाने को मिलेगा। इस तरह उसने दरोगा कुछ पैसे दे करके मन्नू को अपने घर लेके चला गया और वहाँ सर्कस में ले जाकर एक पिंजड़े में बंद कर दिया। अब वहाँ ज़िंदगी दूसरा करवट लेती है। जो मन्नू अपने ढंग से खेल दिखाता था, दर्शक को खुशी से दिखाता था, जहाँ उसे मन लगता था, अब यहाँ बगैर मार का, बगैर गाली का कोई काम ही नहीं हो रहा था। उन्हें नए नए काम सिखाने के लिए, नए नए खेल सिखाने के लिए काफ़ी मार पड़ी। जैसे रस्सी पर अकेले चलना, साइकिल चलाना, दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़ के जाना। इन सारे कामों को सीखने के लिए, इन सारे खेलों को सीखने के लिए उसे काफ़ी मार भी लगी। लेकिन इस तरह से वह निराश होकर भी वहाँ काम कर रहा था, एक आशा के साथ कि आज नहीं तो कल हम ज़रूर अपने मदारी, अपनी माँ के पास हम ज़रूर जाएंगे। 3 महीना हो चुका था और वह उधर सर्कस में अपना खेल दिखा करके जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिलो दिमाग में हमेशा मदारी और उसकी माँ रहती थी। एक दिन उस सर्कस में आग लग गया। आग लग जाने के बाद में सब लोग बड़े बड़े जानवर को बचाने में लग गए। इधर बंदर को कौन पूछेगा या छोटे छोटे जानवर कौन पूछेगा, उससे तो कोई खतरा था नहीं। वहाँ ज़्यादा खतरा था बाघ से, भालू से, हाथियों से। उसे बचाने में लोग लगे और आदमी भी अपने जान बचाने में लग गए। इधर मन्नू को मौका मिला, वो दौड़ करके वापस घर आने की कोशिश किया और वहाँ से भागा। धीरे धीरे भागते भागते वो अपने घर पहुँचा। जब घर आया तो देखा पूरा घर वीरान है, सन्नाटा है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई दिखाई नहीं दिया। बाहर से दरवाजा बंद था। इसके बाद किसी तरह से वो छप्पर से फिर अंदर घर घुसा। घर जाके देखा तो बहुत निराशा हुई उसे। अंदर से घर लगा कि भूतों का डेरा बन चुका है। तो वहाँ छोटे छोटे घास और बहुत सारे खरपतवार जमा हो चुके थे। लग रहा था कि बहुत दिनों से कोई आदमी वहाँ नहीं रह रहा है। लेकिन मन्नू रोज़ इंतज़ार करता था बुधिया का और मदारी का। दिन भर गांव में घूमता था, कोई उसे कुछ खाने देता, खा लेता। रात को फिर छप्पर के रास्ते से घर में घुसता और सोता था। लेकिन उसके रोने की आवाज़ सुन करके आसपास के ग्रामीण गांव वाले भी काफ़ी दुखी होते थे। इस तरह बहुत दिन बीत चुका। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया औरत जो पागल जैसी है कहीं दौड़ते हुए आ रही है उसी गांव में। उसके तन पर ढंग से कपड़ा भी नहीं था। फटा हुआ चिथड़ा एक कपड़ा लपेटे हुए एक पागल बुढ़िया चिल्लाते हुए दौड़े दौड़े आ रही है। अब पीछे से गांव के लड़के उसे पत्थर मार रहे हैं, पगली नानी बोल के उसे चिढ़ा भी रहा है। और उसे कोई खाने देने चाह रहा लेकिन वो खाना नहीं चाह रही है। कोई कपड़ा देने चाह रहा, वो कपड़ा लेना नहीं चाह रही है, कपड़ा पहनना नहीं चाह रही है। वह बिल्कुल पागल हो चुकी थी। इस तरह धीरे धीरे चलते चलते वो अपने घर की ओर चली, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह अपने घर के पास पहुँची तो वह मन्नू उसे देखा। देख करके उसे काफ़ी आश्चर्य और खुशी हुआ और दौड़ कर अपनी माँ बुधिया के पैरों से लिपट गया और रोने लगा। बुधिया को लगा कि कौन है। फिर उसे उठा के गोद में उसे ध्यान से देखा, तब समझ में आया कह रही ये तो मेरा मन्नू है। मन्नू को गले लगा के वो रोने लगी। इस बीच वह कुछ गांव वाले से कपड़े भी मांगी कि भाई कोई कपड़ा दे दो मुझे। एक लड़का दौड़ करके लाकर उसे कपड़ा दिया, कपड़ा पहनी और
कपड़ा पहनने के बाद तब उसे कुछ होश आया। इसके बाद मन्नू को गोद में उठा करके रोते रोते वो बोली, मन्नू तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे बगैर हम लोग का जीना मुश्किल हो गया था। तुम नहीं थे, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा बाबा मदारी खटिया पकड़ लिया और तुम्हारी याद में बेचारा रोते रोते इस दुनिया से चल बसा। वह जब बीमार पड़ गया और खटिया में पड़ा रहा, मुझे भी होश नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे बगैर पागल हो गई थी और तुम्हारा बाबा भी पागल हो गया था। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं करूं तो क्या। इस तरह तुम्हारे बगैर देखो तुम्हारे बाबा का जान चले गया और एक मैं, तुम देख रहे हो कि किस तरह मैं पागलों की तरह दर दर भटक रही हूँ। ठीक है, चलो जो हुआ, अब आगे हम लोग नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। मन्नू को बहुत दुख और अफसोस हुआ और वह बुधिया के साथ आगे बढ़ा। बुधिया फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। एक गांव जब ख़त्म हुआ तो गांव के बाहर एक झोपड़ी मिला। झोपड़ी में कुछ रहने के लिए कुछ पुआल, कुछ खर पतवार था, जहां उन्होंने नया डेरा बसाया। लेकिन मन्नू समझ रहा था कि हमारी माँ जो है अब किस स्थिति से गुजर रही है। वह अब किसी लायक नहीं कि वह कुछ कमा करके मुझे खिलाए। उसे एहसास होने लगा, ये मानव की तरह एक सोच उनके दिमाग में घर कर गया कि अब हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सोच कर उसने जो निर्णय लिया वह काफ़ी आश्चर्यजनक और लोगों को दंग कर देने वाली थी। दूसरे दिन देखा मन्नू खुद कटोरा लेकर एक लाठी लेकर के चल दिया खेल दिखाने के लिए। वहीं जहाँ जहाँ मदारी उसे ले जाता था, वही गांव, वही शहर, खेल दिखाना। खेल दिखाने के बाद लोगों से पैसा मांगना। जो लोग पैसा नहीं देते उससे पैर पकड़ करके पैसा मांगना। इस तरह काफ़ी पैसा उससे हो जाता था और पैसा लेकर के, अन्न लेकर के, कुछ ले करके वह ज़िंदगी को फिर से एक ढर्रे पर ले आया और अपनी माँ का वो सेवा करने लगा। लोग देख के काफ़ी आश्चर्यचकित थे और उन्होंने कहा कि बेटा हो तो ऐसा मन्नू जैसा। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि प्यार अगर पशु को भी मिले, जानवर को भी मिले, तो जानवर कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता। जबकि आज इंसान हर एक जगह, हर मोड़ पर जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लगे कोई इंसान हमें कुछ मदद करेगा, वहीं आपको धोखा मिलता है। दोस्तों, हमें ये कहानी यही प्रेरणा दे रही है कि आपके आसपास या आपके घर में अगर कोई जानवर है तो आप उसे खूब प्यार करें। पशु की तरह व्यवहार ना करें, इंसान की तरह व्यवहार करें। नमस्कार। यह कहानी आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल YouTube को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ।